हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज शेयर करने जा रही हूँ अपने तीज का स्पेशल ब्लॉग। तो आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो तीज के लिए मैंने मेहंदी लगाई तो बहुत खूबसूरत थी, बट इसका रिज़ल्ट मैं आगे शेयर करूँगी। और ये रहा मेरा आउटफिट, ये साड़ी है। तो ये साड़ी मैंने अपने ससुराल में ली थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। और इसमें जो ये डिज़ाइंस बने हुए हैं हाथियों के, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने इसे इसलिए चूज़ किया था। नेक्स्ट जो है वो है ज्वेलरीज। तो ये मैंने ज्वेलरी निकाली है पहनने के लिए। ये सेट मैंने बहुत बहुत दिन पहले लिया था, सो आई थॉट ये अच्छा मैच था मेरी साड़ी के साथ। और उसके साथ मंगलसूत्र और एक रिंग। चलिए अब चलते हैं मेकअप की तरफ। तो मैं सबसे पहले ये यूज़ कर रही हूँ जेल प्राइमर। सो मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये करेक्टर। मैं हमेशा पीच करेक्टर यूज़ करती हूँ अपने फेस के लिए। ये मेरे डार्क सर्कल्स और जो भी पिगमेंटेशंस हैं उसे काफ़ी अच्छे से हाइड कर देता है। सो मैं करेक्टर को हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग फाउंडेशन। उसके ऊपर मैंने ये सेटिंग स्प्रे लगाया है और फिर उसे आराम से स्पॉन्ज की हेल्प से धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से आप ब्लेंड करें। इस तरीके से करने से आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे सीटीएम का प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आप बिफोर फाउंडेशन सीटीएम ज़रूर कर लें। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये कंसीलर पेन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये इतना इजीली ब्लेंड होता है, इससे ज़्यादा इजी ब्लेंड होते हुए मैंने कोई कंसीलर नहीं देखा। और ये बहुत ही अच्छा फिनिश देता है। इसे मैं अपने आईज़ पे भी लगा रही हूँ सो दैट कि मेरे आई शेडो के लिए ये बेस भी क्रिएट कर दे। अब मैं स्पॉन्ज पे सेटिंग स्प्रे लेके इसे थोड़ा सेट कर रही हूँ फाउंडेशन को। अब मैं अपने फाउंडेशन को जो है वो सेट करूँगी लूज सेटिंग पाउडर से, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी जो है कॉन्ट्यूरिंग या फिर ब्लशिंग जो है वो लिक्विड वाला यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैं पहले ही अपना जो फाउंडेशन है उसे लूज़ पाउडर से सेट कर रही हूँ। तो जब भी आप अगर लिक्विड वाला कॉन्ट्यूर या ब्लश यूज़ करो तो उसको यूज़ करने के बाद ही आप लूज़ पाउडर से सेट करो। और अब मैं यहाँ पे कॉन्ट्यूर की जगह यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र। ब्रॉन्ज़र जो है वो आपके फेस को वार्म टोन देता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का ही ब्लश। यहाँ पे जो ब्लश है वो मैं भर भर के लगाती हूँ, क्योंकि पता नहीं ये ब्लश कहाँ चला जाता है, बिल्कुल ही गायब हो जाता है फेस से। तो आप इसको लगाते वक्त बिल्कुल ना डरें, आराम से भर भर के ब्लश लगाएं। अब मैं आई के ऊपर ये ब्राउन सा जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। ये मैं पूरे ही लिड पे क्रिएट कर रही हूँ एक बेस, और इसके ऊपर फिर मैं यूज़ करूँगी पाउडर। तो इसके लिए मैंने लिया है ये डार्क पिंक कलर का पाउडर, जो कि हल्का ग्लिटरी फॉर्म में है। और इसे मैं पूरी लिड के ऊपर लगाऊंगी, जो मैंने ब्राउन सा बेस बनाया है उसके ऊपर। और इसे फिर मैं लाइट ब्राउन शेड से ट्रांजिशन दूंगी। ट्रांजिशन के लिए मैं लाइट शेड ऑफ ब्राउन ले रही हूँ और इस तरीके से मैं ब्लेंड करके ट्रांजिशन क्रिएट कर रही हूँ। सेम शेड जो है वो मैं लोअर लिड पे भी यूज़ करूँगी। इसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ सी ग्रीन कलर का काजल पेंसिल, जो मैं लैश लाइन पे लगा रही हूँ। बिल्कुल लैश लाइन पे नहीं, बट क्लोज टू वेरी लैश लाइन। नेक्स्ट मैं लाइनर लगाऊंगी। लाइनर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का जेल लाइनर। तो ये मैंने इस तरीके से विंग्स निकाली है और ये मेरा लाइनर जो है वो क्रिएट हो रहा है। फिर मैं लाइनर को एक सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से स्मज कर रही हूँ। स्मजिंग के लिए आप ब्लैक आई शेडो का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एम वेयरिंग दिस फॉल्स लैशेस। आईब्रो के नेचुरल फिनिश के लिए मैं आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये अपवर्ड मोशन में पहले ब्रश कर लिया है और अब मैं जो गैप्स हैं उसको फिल कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल से। अब मैं स्पॉन्ज की हेल्प से फ्रंट वाले पार्ट को लाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट मूविंग टू लिप लाइनर। तो मैं यहाँ के ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ।
और लिप लाइनर की हेल्प से ही पूरे लिप्स को फिल करूँगी और उसके बाद सेम शेड ऑफ लिपस्टिक से इसे मैं दोबारा फिल करूँगी। नाउ द लास्ट पार्ट, मूविंग टू हाइलाइटर। इस तरीके से मैंने अपनी चीक बोन्स को हाईलाइट किया है और थोड़ा सा ब्राउज के ऊपर, ब्रिज ऑफ द नोज़, थोड़ा सा क्यूपिड बोन पे और चिन एरिया पे हम लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। इनर ऑफ द कॉर्नर्स पे हाइलाइटर इज़ मस्ट, फिर आपके ब्राउ बोन पे भी ये मस्ट है। साइनस की वजह से मेरी आँखों में तो इतना पेन हो जाता है आई मेकअप करते हुए, इसीलिए मैं हमेशा लाइट आई मेकअप करती हूँ। नेक्स्ट हम फिर से सेटिंग स्प्रे लेंगे स्पंज के ऊपर और इस तरीके से प्रेस करके हम अपने मेकअप को सेट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ डाल ली हैं। वेयरिंग माई सो लॉन्ग अवेटेड नेकलेस। सिंदूर भरते हुए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये मैंने रिंग डाली, ये मेरा ईयररिंग्स और ये मेरा लुक रेडी हो गया। और मैंने नॉर्मल सा लो बन बनाया है और ये मैंने साड़ी वेयर कर ली है। अब मैं लगा रही हूँ अलता। इसे हमारे बिहार में तो अलता ही कहते हैं, बाकी मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो ये मेरी थाली भी रेडी है, सारा श्रृंगार का सामान, पूजा की थाली विथ फ्रूट्स एंड ऑल। और ये अब हमने पहन लिया अपना अपना नथ और टीका एंड नाउ वी आर रेडी फॉर पूजा। और अब हम दिखाएंगे हमारी मेहंदी का रिज़ल्ट। तो मेरी मेहंदी जो है वो कलर आई ही नहीं थी, सुंदर डिज़ाइन लगने के बावजूद। तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, हो सकता है केमिकल नहीं मिलाया हो उसने। अब हम सारे पूजा के लिए बैठ चुके हैं। पंडित जी ने काफ़ी इंतज़ार करवाया था। ये जो व्रत है वो निराजली होता है, मतलब बिना पानी बिना कुछ खाए इस व्रत को किया जाता है। और हम अगले दिन जब सूर्य निकल जाता है तो हम अपना व्रत तोड़ते हैं। तो इस व्रत में हम शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और अच्छे से तैयार होके 16 श्रृंगार करके हम इस पूजा के लिए बैठते हैं। अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते हैं, बट मैंने पकवान नहीं बनाए थे, आजकल बाज़ार में रेडीमेड मिल जाता है तो हमने वहीं से मंगवा लिया था। तो इस तरीके से हम तीनों ने साथ में पूजा किया था। ये साथ में मेरी चाची है और मेरी कज़न सिस्टर है, हम तीनों ने इकट्ठे ही पूजा किया। हमारे बिहार में ये पूजा काफ़ी सारी लेडीज़ जो है वो एक साथ इकट्ठा होकर ही करती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अकेले इस पूजा को करते हैं, क्योंकि इस पूजा को इकट्ठे करने में बहुत ही आनंद आता है। तो पंडित जी हमें गाइड कर रहे थे कैसे कैसे क्या करना है, उस तरीके से हम अपनी पूजा में लगे हुए थे। तो हम तीनों इसी तरह से पूजा में विलीन होकर अपने अपने व्रत को सफल कर रहे थे। अब बारी आती है सिंदूर लगाने की। हमारे बिहार में जो भी पूजा हो, अगर हम कोई भी पूजा कर रहे होते हैं तो हमारे वहाँ इस तरीके से सिंदूर लगाते हैं नाक के ऊपर से। आप मेरे एसेंट में बार बार ये हम सुन रहे होंगे, क्योंकि हमारे बिहार में हम यूज़ करते हैं। यहाँ दिल्ली की तरह या और जगह की तरह मैं यूज़ नहीं होता है, तो ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम तीनों ने एक दूसरे को इसी तरीके से सिंदूर लगाया। जो भी लेडीज़ होती हैं, अगर 5 होती तो हम 5 लगाते, 10 होती तो हम 10 लगाते। इस तरीके से हम सबका जो सर है वो सिंदूर से बिल्कुल भर जाता है। और मेरे जो अंकल हैं वो हम सबकी फ़ोटो लेने में बहुत ही बिज़ी हैं, तो वो कोई भी चांस मिस नहीं कर रहे हैं पिक्चर्स लेने की। तो मैंने यहाँ पे आंटी को भी सिंदूर लगाया, आंटी ने वापस मुझे भी सिंदूर लगाया, फिर आंटी ने मेरी सिस्टर को भी लगाया, सिस्टर ने आंटी को लगाया। तो इस तरीके से हमने ये भी जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट करी। परिवार की जय। प्रणाम करेंगे और अपने
तो शंखनाद और आरती के साथ हमने इस पूजा को समाप्त किया। भगवान को अच्छे से नतमस्तक होकर प्रणाम किया, भगवान की आरती ली और जो भी बड़े हमारे साथ थे उनका पैर दबा दबा कर आशीर्वाद लिया, और जो सामने नहीं थे उनको फ़ोन करके वीडियो कॉल करके हमने आशीर्वाद लिया। और इस तरीके से हमारा जो ये तीज व्रत था वो सफल हुआ और हमने अगले दिन इसका उपवास खोला। सो ये था मेरा तीज का व्लॉग। आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और आप मुझे नेक्स्ट आइडिया भी दे सकते हो कि मैं किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाऊं, ज़्यादा मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाऊं या स्किन केयर के वीडियोस बनाऊं। एंड आई जस्ट होप आपको मेरा ये फर्स्ट वीडियो पसंद आया हो। ये मैंने स्पेशली बिहार के कल्चरल फेस्टिवल के ऊपर बनाया, जिसमें से कि हरतालिका व्रत जो है वन ऑफ द फेस्टिवल है हमारे बिहार का, और हम सारे इसी तरीके से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय।